बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद अली काजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आओ काम करें। मुतलका वीडियो के आगाज से पहले फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कि जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह अज़्ज़ा वजल उस पर 10 रहमतें भेजता है। असूल बरकत के लिए आप भी पढ़ लीजिए, मैं भी पढ़ लेता हूँ। सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। जज़ाकल्लाह। व्यूअर्स, अभी मैं अपने अमरूदों के बाग में आया हूं। आज आपके साथ कुछ हट के शेयर करना है। हटके से मुराद ये है कि एक ऐसा काम कि जो आम लोग उनको पता ही नहीं है कि ये इस तरीके से भी ये काम किया जा सकता है। मतलब मैंने YouTube पे कोई ऐसी वीडियो अभी तक शेयर हुई भी नहीं देखी कि जिसमें ये काम दिखाया गया हो। इंटरेस्टिंग वीडियो है, उम्मीद है आप इसको पसंद करेंगे। अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आए तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। व्यूअर्स, ये देखिए, ये मेरे अमरूदों के बाग का फ्रूट है। ये देखें, और ये मेरे अमरूदों के बाग के बारे में मैं आपको बताऊं कि इस बाग की उम्र तकरीबन 1.5 साल है। 1.5 साल पहले अमरूदों के पौधे इस जगह पे लगाए गए हैं और ये अगर कहा जाए तो ये इसका पहला फ्रूट है। ये देखें माशाल्लाह, ये फ्रूट देखें माशाल्लाह। ये देखें, इसका साइज देखें आप और इसकी खूबसूरती चेक करें। तो आपको पता है कि ताज़ा अमरूद जो पौधे से तोड़ा जाए तो उस वक्त उसको खाने का मज़ा भी और होता है, और उस वक्त वो जितना फ्रेश होता है दिल करता है कि बंदा उसी वक्त पौधे के ऊपर लगे हुए अमरूद को तोड़ ले। ये देखें। अच्छा, जो चीज़ मैंने आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि ये देखें, ये लोग आ रहे हैं, अभी सुबह का टाइम है। तो ये वो लोग हैं कि जो शहर में कस्बे में रेड़ियां लगाते हैं, फट्टे लगाते हैं और अमरूद सेल करते हैं। आपको अक्सर शहर में नज़र आया होगा अमरूद सेल करते हुए लोग। तो ये लोग कहाँ से लेकर आते हैं फ्रूट? ये इस तरह जिन लोगों के बाग लगे हुए अमरूदों के वहाँ आते हैं सुबह सुबह फजर के बाद, और इस तरह करके ये अपने हाथों से अमरूद तोड़ते हैं पौधों से। अपनी पसंद का जो इनको अच्छा लगता है वो ये तोड़ के यहाँ इस तरह इकट्ठा करते हैं। ये देखें, अब एक भाई का ये अमरूद टूटा पड़ा है, जिसको जितना चाहिए वो उतना ले लेता है। ये देखें, ये भाई हैं, ये इस तरह अमरूद तोड़ते हैं। इसके बाद ये इसका वजन करवाएंगे, और जिसका बाग हो वजन करवा के एक रेट फिक्स हो जाता है कि 5 किलो का ये रेट है, 1 मन का ये रेट है। वो वजन करवा के उसके पैसे देंगे और अपने साइकिल पे, मोटरसाइकिल पे, रक्शे पे लेके, ये पीछे इनकी मोटरसाइकिल रक्शे वगैरह खड़े में, तो ये लेके चले जाएंगे। फिर ये अपने स्टॉल पे जाके इसको बड़े अच्छे तरीके से, इसको जहाँ कोई गंदा हो फ्रूट या उसमें मिट्टी वगैरह लगी हो तो उसको साफ़ सुथरा करके पानी लगा के अपने स्टॉल को वहाँ लगाएंगे और अमरूद सेल करेंगे। ये देखें, ये भी वेट आया पड़ा, यहाँ पे अभी इनका वजन किया जाएगा और जितना अमरूद जिसको चाहिए वो लेके चला जाएगा और अपना स्टॉल लगा लेगा शहर में। ये भी एक भाई हैं, इनको जितना चाहिए वो अमरूद लेके आ रहे हैं और बाल्टी में रख रहे हैं। मैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द अमरूदों के बाग लगाने के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि जो लोग बाग लगाना चाहते हैं उनको क्या करना है, पनीरी कहाँ से लेनी है, ज़मीन कैसी तैयार करनी है, कौन सी नस्ल का अमरूदों का बाग लगाना है तो ज़्यादा बेहतर है। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करता हूँ, वो ये कि
हमारा ये जो अमरूदों का बाग है, इसकी उम्र तकरीबन 1.5 साल है। 1.5 साल पहले हमने ये पौधे लगाए हैं। तकरीबन 4 एकड़ के ऊपर ये बाग हमारा मुहित है। और हमने जो पनीरी लगाई है वो इंशाल्लाह ताला उसका नाम आपके साथ शेयर करूंगा, उसको लगाने का तरीका आपके साथ शेयर करूंगा। फिलहाल आपको सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूं कि ये देखें 1.5 साल की उम्र में ये आपको एक पौधा दिखा रहा हूं। इसकी ये कंडीशन है कि इसकी ये जो टहनी है, इसके ऊपर इस कदर फ्रूट लगा हुआ है, इतना ज्यादा फ्रूट लगा हुआ है कि ये फ्रूट के वजन की वजह से ये टहनी झुक के जमीन के साथ लग गई है। ये देखें, ये देखें, ये टहनी झुक गई है। मतलब अभी टहनी में इतनी जान नहीं है जितना माशाल्लाह से उसके ऊपर फ्रूट लगा हुआ है। ये देखें, ये देखें। इसी तरह और भी अक्सर पौधे हैं कि जो फ्रूट के वजन की वजह से झुक गए हैं। ये देखें, आपको एक और पौधा दिखाता हूं, इसके ऊपर कितना माशाल्लाह फ्रूट लगा हुआ है। ये देखें, ये वीर यहाँ देख के आपको ये नजर आ रहा होगा कि ये जहां जहां पौधे लगे हुए हैं इनके नीचे ये घास गंद वगैरह है, तो ये इसको गोडी करवाना पड़ता है। मैं इंशाल्लाह ताला जब ये गोडी हम करवाएंगे जल्दी, तो वो भी आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से गोडी करने वाले गोडी करते हैं। और जब भी आप बाग लगाएंगे तो आपने किस अंदाज में किस तरीके से उनसे गोडी करवानी है। साथ ही आपके साथ ये भी शेयर करूंगी। ये देखें, ये माशाल्लाह ऐसी नस्ल हमने सेलेक्ट की है कि जिसके ऊपर फ्रूट लगा है। अभी हम वो तोड़ रहे हैं, यानी इसी पौधे के ऊपर आप ये देखें अमरूद मुकम्मल तैयार है। यानी इसको अभी तोड़ा जा सकता है, बेचा जा सकता है या खाया जा सकता है। और साथ ही इसके ये देखें, ये छोटा सा अमरूद, ये फल है सर्दियों का। ये सदाबहार नस्ल हमने सेलेक्ट की हुई है, जिसका अमरूद सारा साल रुकता ही नहीं है। मतलब एक फ्रूटिंग हुई, स्टार्ट हुई, उसके बाद साथ ही दूसरा फ्रूट स्टार्ट हो जाता है। ये देखें, ये और ये देखें, अभी ये बिल्कुल छोटे छोटे अमरूद, और ये बूर टाइप, इसको आप बूर भी कह सकते हैं, अमरूदों का बूर। ये देखें, तो जैसे ये पहले वाला फ्रूट खत्म होगा, साथ ही दूसरा फ्रूट इसका स्टार्ट हो जाएगा। ये देखें, ये एक ही वो पौधा है जिसके ऊपर आपको ताज़ा तैयार अमरूद आपको दिखाया है। चले मजीद मैं आपको अमरूदों के बारे में, इसके बाग लगाने की जो मुकम्मल फिजिबिलिटी है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियोस में। फिलहाल जो मैं आपको बताना चाहता था वो ये है कि लोग कहते हैं कि यार हम काम करना चाहते हैं लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है। बाद लोग ये कहते हैं कि हमारे पास कम पैसे हैं, हम कौन सा काम करें। तो इन लोगों से हमें मोटिवेशन हासिल करनी चाहिए, लेकिन ये ज़रूरी है कि पहले ये ज़हन बना हुआ हो कि हमने काम करना है। जैसे कि मेरे चैनल का नाम है कि आओ काम करें, और मेरे चैनल का और मेरा ये स्लोगन है कि फारिग नहीं रहना, काम करना है। तो ये देखें, ये भाई अभी अमरूदों का वेट कर करके उनके टोकरे में या पेटियों में या बाल्टियों में, या ये शेल कहते हैं इनको, इसमें वजन करके उनको दे रहे हैं। तो ये लोग भी मेहनत कर रहे हैं, रिस्क हलाल कमा रहे हैं। हमें इन लोगों से मोटिवेशन ये हासिल करनी चाहिए कि यार कम पैसे हैं, ज़्यादा सरमाया नहीं है, लेकिन ये माइंड है कि हमने काम करना है। तो इन लोगों से सीखें। ये सुबह सुबह फजर की नमाज के बाद आते हैं, फल तोड़ते हैं, ले जाते हैं अपनी रेडी पे, स्टॉल पे, दुकान पे, इसको लगा के सेल करते हैं। और इनको माशाल्लाह से बड़ा अच्छा रिस्क अल्लाह अज़्ज़ा वजल इनायत फरमाता है। ये इस तरह से लेके जाते हैं। ये हमारे आबिद भाई अभी वजन कर रहे हैं इसका। तो ऐसे लोग जो काम करना चाहते हैं लेकिन उनके पास सरमाया कम है, वो ये काम भी कर सकते हैं। अपने करीब देखें कहीं अमरूदों का बाग लगा हुआ हो, उनसे जाके बात करें, रेट फाइनल करें, इस तरह अमरूद खरीदें और अपनी दुकानों पे, रेडियों पे, स्टॉल्स के ऊपर इसको लगा के सेल करें। अब आप कहेंगे कि इसको सेल करने में कितना मुनाफा है, तो आपको
एक अंदाज़ा बता देता हूँ कि अगर एक चीज़ 50 रुपये किलो जा रही है तो वो शहर में तकरीबन 80 रुपये 100 रुपये किलो सेल हो रही है। ये देखें व्यूअर्स, मेरी ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है कि जिनके पास ज़मीन है, रकबा है और वो बाग लगाने के ख्वाहिशमंद हैं और फिर अमरूदों का बाग लगाने के ख्वाहिशमंद हैं, और उन लोगों के लिए भी है कि जिनके पास पैसे कम हैं लेकिन वो कारोबार करना चाहते हैं, कोई ऐसा कारोबार जिसमें इन्वेस्टमेंट कम हो और मुनाफा ज़्यादा हो। और उन लोगों के लिए भी ये वीडियो है कि जिनके कोई मोहल्ले में या जिनका कोई रिश्तेदार उसके पास पैसे नहीं है, तो आप उसकी एक मदद के तौर पर उसको ये काम शुरू करवा सकते हैं। और आप इस अंदाज में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं कि आप 4 से 5 बंदे हायर करें, उनको दिहाड़ी पे रखें, या फिर उनके साथ कमीशन बना लें कि आप मेरा 8 या 10 किलो या 15 किलो या 1 मन अमरूद बेचें तो आपको हर किलो के साथ मैं इतने पैसे दूंगा। सपोज आपने एक रेट देखा मार्केट में 100 रुपये किलो अगर अमरूद सेल हो रहा है, तो आप 4 या 5 बंदों को हायर कर लें, उनके साथ बात कर लें, उनके साथ ये मामला तय कर लें कि मैं आपको अमरूद मंगवा के या ला के दूंगा और आप हर किलो के साथ यानी 100 रुपये किलो अमरूद जो आप सेल करेंगे उसके साथ 20 रुपये मैं आपको दूंगा। अब ये आपके ऊपर है कि आप किस अंदाज में किस तरीके से अमरूद को कितना ज़्यादा सेल करते हैं। जितना ज़्यादा आप अमरूद सेल करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी कमीशन बन जाएगी। तो उस तरीके से भी ये कारोबार किया जा सकता है। अल्लाह तआला हमें रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफीक अता फरमाए और मेहनत करने की तौफीक अता फरमाए और फारिग रहने की बजाय रिज़्क़ हलाल कमाने वाला कारोबार काम करने की तौफीक अता फरमाए। अभी तक के लिए इतना ही। असद अली कादी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।